जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? और बताएंगे दोस्त आपको एसएससी जीडी का जो हम लोगों का सेट चल रहा था मेरे भाई, प्रीवियस ईयर कंप्लीट सेट, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले थे। वो सेट हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है दोस्त, और इसमें आज हम लोग लगाने वाले हैं सेट 10 को, है ना। देखना 2025 के जितने सारे क्वेश्चंस थे हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई, और 24 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुका है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और देखना इस सेट में मेरे भाई कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखेगा, है ना। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आएगा, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं होगा दोस्त, है ना। और एक सिंपल चीज़ मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है यार एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है, ठीक है, तैयारी कितना करें, क्यों पढ़ना मेरे भाई, है ना, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि अगर तलवार की धार जितनी अगर चमकनी है ना आपको मेरे भाई, अगर तलवार बननी है ना, उस तलवार जो कहीं भी ना रुके, अगर 35 लाख के भीड़ से अगर आपको लड़ना है मेरे दोस्त, तो फिर हथौड़े की मार तो खानी पड़ेगी, है ना। आग में मेरे भाई तपना तो पड़ेगा आपको। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं, काफ़ी गर्दा तरीके से उड़ाते हैं, और कोई हम लोग इसमें कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं मेरे भाई। 38 पेन का औसत मूल्य 25 रुपये है। यदि 8 नए पेन जोड़े जाते हैं तो औसत मूल्य 4 रुपये बढ़ जाता है। 8 नए पेन का कुल मूल्य कितना होगा? मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर आपके पास 38 पेन है, उसको अगर औसत से गुणा कर दो तो आपका 38 पेन का जो टोटल प्राइस होगा वो आपका निकल जाएगा, है ना दोस्त। तो हम लोग सबसे पहले मुझे बताओ कि 38 पेन आपके पास ऑलरेडी था और 8 नया पेन जोड़ा गया तो कितना हो गया? तो बोलोगे भैया 46 पेन। कितना मेरे दोस्त? तो 46 पेन, है ना। कितना नया पेन जोड़ा गया? तो 8 आपका नया पेन जोड़ा गया। 38 पेन पहले से था तो कितना हो गया? 46 पेन। अगर इस 46 पेन का मेरे भाई औसत से इसको गुना कर दे तो इसका टोटल मूल्य निकल जाएगा। तो बोलोगे भैया औसत 4 बढ़ जाता है, पहले औसत कितना था? 25। अगर 4 बढ़ जाए औसत तो कितना हो जाएगा आपका? 29। माइनस करेंगे, माइनस कितना? तो 38 पेन का अगर टोटल मूल्य को इसमें माइनस कर दिया जाए, यानी कि 38 गुना 25 मेरे दोस्त, तो आपका जो नया पेन आपने जो जोड़ा था यानी कि 8 कलम, तो वो 8 पेन का आपके पास मूल्य आ जाएगा। अब बोलोगे भैया इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं कैसे करूं, है ना, इतना बड़ा बड़ा डेटा है, गुना कैसे करूं इसको? भाई कुछ नहीं करना है आपको, है ना। आप सिंपल सा क्या करो, यूनिट डिजिट को पकड़ लो। आप क्या करोगे? 9 गुना 6 आपका 54, 54 का इकाई अंक क्या होता है? तो बोलोगे भैया 4। माइनस करोगे मेरे दोस्त, 5 गुना 8 कितना होता है? 40, 40 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना? तो बोलोगे भैया 0। अगर कुछ भी रिजल्ट आएगा मेरे भाई, आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? आपका 4 होना चाहिए। और यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितना? तो 384 रुपये मेरे भाई। कितना है? तो 384 रुपये, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका था 384 रुपये मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका 3 पुत्र है, ऐसा मान लो आप कि भाई पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। तीनों में 7200 रुपये को बांटना है, ठीक है। अब किस हिसाब से बांटना है मेरे भाई, वो आगे लिखा हुआ है कि पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, जो कि आर के हिस्से का 3 गुने के बराबर है। सबसे पहले एक एक चीज़ लिखते हुए चलते। पी के हिस्से का कितना? तो बोलोगे भैया 6 गुना। ये कितना के बराबर है मेरे दोस्त? तो क्यू के हिस्से के 2 गुने के बराबर, क्यू के हिस्से के 2 गुने के बराबर, और जो कि क्या है मेरे भाई? आर के हिस्से के 3 गुने के बराबर, यानी कि कितना? तो बोलोगे भैया आर का 3 गुना। अब अगर आप इसमें पी अनुपात क्यू अनुपात आर अगर आप निकालते हो तो आपका क्या हो जाएगा? हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे आपके पास इस कंडीशन में दिया गया हो, आप पी रेशियो क्यू रेशियो आर अगर आपको निकालना हो, जैसे पी का वैल्यू निकालना हो तो पी को आप छुपा दो, ठीक है, और क्यू और आर के साथ में क्या है उसको आप गुना कर दो। तो बोलोगे भैया 2 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा? आपका 6, है ना। अब क्यों क्यों का निकालना है मेरे भाई, तो क्यों को हम लोग छुपा देते हैं। बोलोगे भैया पी और आर कितना है? तो 6 तिया का आपका 18, यानी कि क्यों कितना हो जाएगा? आपका 18। आर का निकालते हैं, 3 को छुपा देते हैं। बोलोगे भैया 6 गुना 2 आपका कितना? तो 12। यहाँ से रेशियो लोगे तो 6 से एक बार से 6 तिया का 18, 6 गुना 2 आपका 12, 1:3:2 आपका कौन सा अच्छा आपको पैसा दिया गया ना। बोलोगे भैया कितना अमाउंट है? टोटल है 7200 रुपये, और आप कह रहे हो भैया कितना है? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट। कितना है मेरे भाई? 6 यूनिट, यानी कि 7200 का जो वैल्यू है वो 6 यूनिट के बराबर है, ठीक है। आपको निकालना किसका है? तो निकालना है मेरे भाई, आपको क्यों का भाग निकालना है। तो क्यों का भाग कितना है? 3 यूनिट आपका, 3 यूनिट आपका क्यों का भाग निकल जाएगा दोस्त। 3 से 6 को काटोगे 2 बार से, 2 से 7200 को काटोगे तो बोलोगे भैया कितना? तो 3600 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी प्रकार का मेरे भाई ज़्यादा ऑल जोल कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। काफ़ी सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप मेरे दोस्त एग्जाम में निकल जाना, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। छूट के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप का मतलब क्या होता है? कि लगातार, है ना, लगातार छूट, पहले कितना 15%, फिर 80% और फिर 44% की कमी की जाती है, तो वो 19,992 हो जाती है। वो संख्या क्या है? मैं मान लेता हूँ कि भैया संख्या आपका क्या है, तो x मान लेते हैं। अगर इस x संख्या में आपको अगर 15% का छूट दिया जाए
हर एक सामान अपने आप में कितना होता है या हर एक चीज़ अपने आप में दुनिया में क्या होता है मेरे भाई, तो 100%। कितना होता है, तो 100%। अगर मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर अगर 25 रुपये का है दोस्त, तो ये भी अपने आप में कितना है, तो 100%। कितना है बोलोगे भैया, 100%, है ना। तो हर एक संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर इसमें 15% का आपको छूट दिया जाए तो सामान को कितना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 माइनस का 15 करोगे, आपका कितना मेरे दोस्त, तो 85%। अगर इस परसेंट को हटाते हो आप तो नीचे क्या हो जाएगा, बटे का 100 हम लोग लिख सकते हैं, फिर गुना करोगे। अब क्या हो रहा है कि फिर से 80% का छूट दिया जा रहा है, 80% छूट देगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 20% बचा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। फिर से क्या किया जा रहा है मेरे भाई, 44% की कमी की जाती है। अगर 100 का सामान है, 44 का कमी होगा तो कितना, तो बोलोगे भैया 56% आपका बचा, है ना, 56% दोस्त। और ये कितना हो जाता है, ये कमी करने के बाद मेरे भाई तो 19,992 कितना हो जाता है, बोलोगे 19,992 आपका। अगर इसको हम लोग काटें यहाँ से 20 से 100 को काटोगे तो 5 बार से, उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ से अगर आप काटोगे इसको, अगर हम लोग 17 बार से काटते हैं 5 बार से, और इसको अगर 17 से काटोगे तो 17 गुना 1 17 है आपका, 2 17 गुना 1 17 करोगे, 3 और 9 कितना, तो 12। ठीक है, कितना 12 यानी कि 129 बचा मेरे दोस्त। 17 गुना 7 करते हैं, आपका कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 17 गुना 7 119, बचा कितना, 2 102 मेरे भाई। 17 गुना 6 करने से 102 आपका आ जाता है, कितना से, तो बोलोगे भैया 1176 बार से कट जाएगा आपका। अगर इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ से 56 से अगर काटोगे तो इसको हम लोग अगर काटें मेरे दोस्त, अगर कितना बार से, जैसे 56 गुना 2 अगर करते हैं, 6 गुना 2 12, 5 गुना 2 10 और 1 11, 112 बचा 5, है ना, ये कट रहा है इजीली। 56 से इसको काटोगे 2 बार से, कितना हो जाएगा, 112 है आपका, बचा कितना 5 मेरे भाई, यानी कि 56 21 बार से ये कट जाएगा। कितना बार से, तो 21 बार से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे भैया 21 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो 2140 मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो 2140 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं टीएसडी का, और रिलेटिव स्पीड के ऊपर में हम लोग इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। ठीक है, आप पिछली क्लास अगर नहीं किए हो मेरे भाई तो जाकर के क्लास करना, पहले पिछले वाला जितना हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट उसको पहले आप लोग लगाना, है ना, तब आपको पता चलेगा। अगर क्लास आप करते हो मेरे भाई, कंटिन्यू क्लास करो, उसके बाद आप मॉक लगाओगे ना, तो हर एक क्वेश्चन आप देखोगे कि हर एक शिफ्ट में मेरे भाई लगभग मैं आपको बताऊं कि 80% क्वेश्चन आपका हिट करेगा, है ना। 80% क्वेश्चन तो आप इजीली देखोगे कि भाई क्लास में जितना आप पढ़ के जा रहे हो 80% क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि डेटा बदल सकता है ना, जैसे 56 की जगह में 55 आ जाए दोस्त, है ना, 12 की जगह में 13 आ जाए, बस इतना काम कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो भाई डेटा बदल सकता है, लैंग्वेज में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से ही उठ के जाएगा, है ना। देखना क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। जैसे एक पुल है, ब्रिज है आपका, ये आपका ब्रिज है, कितना है, तो बोलोगे भैया 540 मीटर का डिस्टेंस है, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है मेरा दोस्त। ठीक है, एक यहाँ पे खड़ा है और एक लड़का आपका यहाँ पे खड़ा है। अब मुझे बताओ कि दोनों सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसके तरफ जा रहा है, वो इसके तरफ आ रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है मेरे भाई दोनों, और एक ही टाइम पे वो लोग चलना शुरू करता है। एक की गति कितना है, तो 18 मीटर पर मिनट। कितना है इसका गति, 18 मीटर पर मिनट है। कितना है बोलोगे भैया, पर मिनट। और दूसरे की गति कितना है, तो 12 मीटर प्रति मिनट, है ना। अब हम लोग देखते हैं पूछा क्या गया है कि गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। समय बराबर मिलने का मेरे भाई टाइम पूछा है, समय बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे भैया 540 मीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई, एक का है 18 दूसरे का है 12। तो मुझे बताओ कि रिलेटिव स्पीड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई जब दो चीज़, ठीक है, दो आपका चीज़ या फिर दो ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ये इसके तरफ जा रहा है, ये इसके तरफ, तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे दोस्त, है ना। 18 और 12 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 30 आपका। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा मेरे भाई, काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद बोलोगे भैया 18 त्यागा 54 आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया समय आपका 18 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अच्छा एक चीज़ और, अगर ऐसा हो जाता कि भाई ये भी इधर जा रहा था, ये भी अगर इस डायरेक्शन में मूव करता और ये भी इसी डायरेक्शन में जाता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, डिस्टेंस अपन का मेरे भाई दोनों की स्पीड का क्या लेते, तो डिफरेंस ले लेते हैं ना। सेम डायरेक्शन में मूव करता तो डिफरेंस लेना पड़ता है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं CISI का, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन मेरे दोस्त, है ना। अगर ये क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक संयोजन होता है और
साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 5400 रुपये। राशि कितनी हो जाएगी? यानी कि मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ भैया, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई अगर पहले साल अगर 10% अगर ब्याज आप दे रहे हो तो दूसरे साल कितना दोगे? तो वही 10%। तीसरे साल कितना दोगे मेरे दोस्त? तो फिर 10%, है ना। यानी कि ब्याज जो होता है हर एक साल क्या होता है? तो बराबर होता है। अब पहले साल ब्याज कितना दिया जा रहा था? 30%। तो 2 सालों में ब्याज कितना? तो बोलोगे भैया 60%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो बोलोगे भैया 60%। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। मुझे बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल कितना देगा? तो वही 30% देगा दोस्त, है ना। 30% देगा। और दूसरे साल क्या देगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रॉपर्टी ये है कि भाई दूसरे साल में ब्याज क्या होता है कि जो पहले साल का जो ब्याज निकलता है वो दूसरे साल क्या होता है? प्रिंसिपल में ऐड होकर वो प्रिंसिपल बन जाता है दोस्त, है ना। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे पहले साल कितना ब्याज? तो बोलोगे भैया 30%। अब 30% का अगर 30% आप अगर निकालो, बोलोगे भैया 30% का आप अगर 30% आप अगर निकालोगे तो बोलोगे भैया 2020 आपका कैंसिल, कितना हो जाएगा? 9%। कितना मेरे भाई? तो 9%। यानी कि ब्याज कितना? 9% जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? दूसरे साल का ब्याज मेरे दोस्तों 39%। टोटल सीआई कितना हो जाएगा? तो 69%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 69% आपका, है ना। 30% का अगर 30% आप निकालोगे तो 39%। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 5400 रुपये, है ना। सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितना है? 5400 रुपये। आप कह रहे हो भैया अंतर कितने का है? 5400 रुपये का। 5400 रुपये। बट अगर परसेंट में देखा जाए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 60 था और कंपाउंड इंटरेस्ट 59 आपका, सॉरी 69, तो कितना हो गया मेरे भाई? कितना हो गया? तो बोलोगे भैया 9% का वैल्यू है ये। 5400 कितना है? यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 9 का मेरे दोस्त, है ना, 9% का। यानी कि ये जो 5400 है ये 9% का आपका वैल्यू है। आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? तो बोलोगे भैया 100%। ये ना आपका प्रिंसिपल निकल गया। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाता है। 9 से 54 को काटोगे तो बोलोगे भैया आपका 6 बार से, उसके बाद कितना हो जाएगा? 640 मेरे दोस्त। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 640 आपका, है ना। देखना अगला प्रश्न लगाते हैं। और इनफैक्ट अब जितने सारे क्वेश्चंस देख रहे हो उस समय से मैं जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ मेरे दोस्त, है ना, एक सिंगल क्वेश्चंस में आप देखोगे कि भाई फॉर्मूला का यूज़ होता ही नहीं है, है ना। किसी कोई भी क्वेश्चंस में अब तक मैंने फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं किया। सिर्फ थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लगाते हैं और क्वेश्चंस को मेरे दोस्त आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा मानना कि भाई अगर आप फॉर्मूला रट के अगर जाओगे एग्जाम में तो ऐसा हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल सकते हो, है ना। बट आपके अगर लॉजिक से आप अगर मैथ को सॉल्व करना सीख लेते हो ना, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई आप लॉजिक ही भूल जाओ, है ना। ये चीज़ क्या कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैथ को थोड़ा सा मेरे दोस्त लॉजिकली सोचना शुरू करो आप, ठीक है। और सोचो, मैथ को समझो क्या कह रहा है भाई, उसको सिंपल तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 34% की वृद्धि हुई और ये वृद्धि जो है मेरे भाई 51 रुपये की है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई मूल्य कितना है? ये जो 51 रुपये का वृद्धि हो रहा है, ये जो 51 रुपये का वृद्धि हो रहा है, ये कितने के बराबर है? तो 34% के बराबर। 34% के बराबर, ठीक है। और चीनी का मेरे भाई पुराना अगर मूल्य हम लोग अगर निकालें, जैसे कि ओल्ड प्राइस अगर निकालें, तो बोलोगे भैया ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा? तो पहले कितना था मेरे दोस्त? तो हर एक बार अपने आप में कितना होगा? 100%। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 17 से 2 बार से, 17 से इसको काटोगे तो 3 बार से, 2 से इसको काटोगे तो 50 बार से। कितना हो जाएगा पहले का प्राइस मेरे दोस्त? तो 150 रुपये आपका। अब कह रहा है कि भाई चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई? तो 51 रुपये की, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा चीनी का? तो बोलोगे भैया न्यू प्राइस, आपका न्यू प्राइस मेरे दोस्त 150 प्लस का आपका 51, कितना हो जाएगा? 150 प्लस का 51 करोगे तो कितना आपका? 201 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? तो 201 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नया मूल्य क्या हो जाएगा? तो 201 रुपये, है ना। देखना सिंपल इंटरेस्ट का एक और बढ़िया सा सवाल है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो लगाना इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। उतना ही ज़रूरी है मेरे दोस्त जितना कि आपको एग्ज़ाम निकालना है ना। इन क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो यही क्वेश्चंस ऐसा होगा कि आपको लाखों की भीड़ से मेरे दोस्त अलग करेगा, है ना। लाखों की भीड़ से आपको अलग बनाएगा ये। नहीं तो फिर वही चीज़ हो जाती है कि आप भाई रेगुलर क्लास करते रह जाओ, सिलेबस को कंप्लीट करते रह जाओ, है ना। फिर वही लाखों की भीड़ चाल में मेरे दोस्त आप चलते रह जाना, है ना। और सिंपल तरीका मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके मेरे भाई मॉक को डीप एनालिसिस करना और मॉक लगाओ, ठीक है। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? रेट परसेंट आपको पूछा गया है, कितना हो जाएगा? सबसे पहले प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ कि भैया अगर P रुपए है तो ये 5 सालों में कितना हो जाता है दोस्त आपका? 5 सालों में कितनी हो जाती है? तो 3 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? 3P। ये 3P क्या है? तो बोलोगे भैया ये आपका अमाउंट है। क्या है मेरा दोस्त? तो ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन है दोस्त, है ना।
अब देखना एक चीज़ हमेशा याद रखो कि भाई मिश्र धन से अगर ब्याज को अगर माइनस कर लो तो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो आपका मिश्र धन से अगर आप मूलधन को अगर माइनस करोगे, जैसे मिश्र धन यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, है ना। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर मिश्र धन से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो आपका निकलेगा क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट तो है ना, ब्याज आपका निकल जाएगा। अब मुझे बताओ कि भाई 3P है, आप इंटरेस्ट लिख लो इसको, ठीक है, सिंपल सा। अगर मुझे एक चीज़ बताओ कि 3P आपका मिश्र धन है, उससे अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को अगर माइनस करो तो आपका ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज कितना, तो आपका 2P मेरा दोस्त, है ना, सिंपल सा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि भाई 5 सालों में 2P आपको ब्याज मिल रहा है, तो रेट परसेंट आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि एक साल में आपको ब्याज कितना का मिलेगा। तो एक साल में ब्याज कितना, तो 2P अपन का 5 करोगे, 5 से अगर इसको भाग दे दो तो एक साल का ब्याज आपका निकल गया। और रेट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखना कि क्या होता है मेरे भाई, तो एक साल का 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का SI अपन का CP, सॉरी अपन का प्रिंसिपल इंटू का 100 आपका, है ना। CP क्यों आ रहा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखना 1 ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट अपन का प्रिंसिपल इंटू का 100 करोगे। 1 ईयर का SI कितना है, तो बोलोगे भैया 2P अपन का 5, कितना मेरे दोस्त, 2P अपन का 5। और ये आपका प्रिंसिपल लिखोगे अपन का P इंटू का क्या हो जाएगा, 100 आपका। इसी को थोड़ा सा आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2P अपन का नीचे क्या चले जाएगा, तो बोलोगे भैया 5P आपका हो जाएगा, ये P गुना हो जाएगा, गुना का आपका 100 मेरे दोस्त, P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को काटोगे 20 बार से, 20 गुना 2 आपका कितना, तो 40% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना आ गया आपके सामने में, बहुत बार मैं कर रहा था कि भाई CP है ना, फाइनली आ चुका है मेरे दोस्त। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक मूल्य पर अंकित करने के बाद उसे 12% का लाभ पर बेचता है, छूट प्रतिशत कितना है। मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, CP अगर 100 रुपये है, इसको मेरे भाई आपका क्या हो रहा है कि दुकानदार 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यानी कि मार्क कितना में करता है, मार्क प्राइस आप निकालोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 20% अधिक पर, यानी कि 120 रुपये पर मेरे दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि 12% का लाभ पर बेचता है। अगर मेरे भाई 12% के लाभ में बेचेगा, 100 रुपये का सामान को सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का सामान को आप 12% का लाभ में बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 112 रुपये में दोस्त, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि छूट प्रतिशत कितना है। 120 का सामान, MRP कितना था सामान का, 120 रुपये, और उसको बेचा गया मेरे भाई 112 रुपये में। तो बताओ कि यहाँ पे छूट कितना का दिया गया, डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरे दोस्त, तो 8 का डिस्काउंट अपन का किसमें, तो डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस में दिया जाता है, MRP पे, इंटू का आप 100 करोगे, आपका निकल गया दोस्तों रिजल्ट, है ना। यहाँ से आप करोगे 4 दूना का 8, आपका 4 तिया का 12, 2 से इसको काटोगे 15 बार से, ठीक है, 15 से अगर इसको काटोगे तो 5 से इसको 3 बार से, 5 दूना का 10 आपका, है ना, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 66.66% आपका डिस्काउंट कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 6.66% हो जाएगा, है ना। 3 गुना 6 आपका 18, 6.66% का डिस्काउंट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करना मेरे दोस्त, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर देखा जाए तो SSC GD जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई पूछा जाता है ना, बार बार रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चंस। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 50 जूते 85 रुपये में बेचकर 15% की हानि होती है, 35% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। काफ़ी सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। जीवन में ऐसे क्वेश्चन, जीवन में मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने हो जाए तो एक सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखना। आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले कि प्राइस 1, या फिर इसको रुपए भी आप लोग मान लेना कि भैया रुपए, अपन का क्या लिखना, क्वांटिटी 1, इंटू का क्या करोगे, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, ये बराबर कितना का हो जाएगा, तो प्राइस 2, इसको भी रुपए में मान लो, ठीक है। ऊपर में पैसा हमेशा ऊपर में लिखा जाता है दोस्त, है ना। क्वांटिटी 2 इंटू का प्रॉफिट या लॉस परसेंट, P1 या L1 नहीं कर दो, यहाँ पे P2 L2 आप कर देना, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से दोस्त हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखना काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग उड़ाएंगे। जैसे 50 जूता है 85 रुपये में, बोलोगे भैया रुपये को ऊपर में यानी कि 85 को ऊपर में रहने दो, और जूता कितना है मेरे भाई, तो 50 क्वांटिटी आप लिख दो। प्रॉफिट या लॉस लिखोगे, बोलोगे भैया 15% की हानि होती है। हर एक सामान अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर 15 की हानि में सामान को बेचोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 85%। कितना मेरे भाई, तो 85% बराबर लिख कर दो आप, है ना। उसके बाद है कि 35% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। रुपए कितना होना चाहिए, रुपए को ऊपर में x मान लेते हैं, और कितना जूता मेरे भाई, तो आपका 50 जूता है, क्वांटिटी लिख दो, और कितना का लाभ, तो
आपका 35% का लाभ, यानी कि कितना, हर एक सामान अपने आप में 100 होता है, अगर 35 का उसमें प्रॉफिट लोगे तो कितना, तो 135%। अब मुझे बताओ क्या सिंपल तरीका नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ से आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो इसको, परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, 50 से 50 मेरे भाई खत्म, 85 से 85 खत्म, एक्स का वैल्यू कितना के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे भैया 135, कौन सा ऑप्शन है 135 के बराबर मेरे भाई, 135 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यार कुछ भी दम नहीं था इस क्वेश्चन में, काफ़ी सिंपल तरीके से भाई ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना आज के बाद, है ना। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे भाई मुझे लगा था कि यार बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरीज था कि यार सर आप बोर्ड मास के क्वेश्चंस को नहीं उठाते हो, नहीं करवाते हो, ठीक है, क्योंकि देखो बेसिकली बोर्ड मास तो यार आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हो, है ना, आप फर्स्ट क्लास सेकंड में थर्ड में वही बनाते हुए आ रहे हो, बस फिर उसी चीज़ को रिपीट करना क्यों ज़रूरी है ना। बट फिर भी हम लोग ये क्वेश्चंस को उठाए हैं आज, इस क्वेश्चंस को हम लोग लगा के देखते हैं। सबसे पहले कितना है तो बोलोगे भैया 81 आपका, 81 मेरे दोस्त। उसके बाद का है यानी कि ऑफ, ब्रैकेट है 44 माइनस का 11, 44 माइनस 11 प्लस का 2, कितना है प्लस 2 भागा, उसके बाद कितना है भाई 44 भागा 22 प्लस का 5, है ना। देखना काफ़ी सिंपल तरीके से इसको उड़ाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। अब देखना सबसे पहले एक बोर्ड मास का आपको थोड़ा सा मैं रूल बता दूं कि बोर्ड मास आप कैसे लिखते हो। बोर्ड मास मेरे भाई ऐसे ही आप लिखते हो ना, BODMAS। आप बी से क्या होता है तो ब्रैकेट, क्या होता है मेरे भाई ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। बी से क्या होता है तो बोलोगे भैया ब्रैकेट हो जाता है। और सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करना, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा दोस्त, है ना। सबसे पहले तो बार का काम होता है, बट आप ब्रैकेट का याद रखना। उसके बाद क्या किसका काम होगा तो बोलोगे भैया ऑफ का काम। फिर किसका काम होगा मेरे भाई, डिवाइड यानी कि भागा का काम। उसके बाद किसका होगा तो मल्टीप्लाई का काम। और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फिर आपका प्लस हो जाता है और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। इस सीरीज में मेरे भाई आप सॉल्व करना, आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा। बस इसी सीक्वेंस में आपको चलते हुए जाना है, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे ना भाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई ब्रैकेट का काम सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले इधर से देखते हैं, 22 से अगर मेरे भाई 44 को अगर आप काटोगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भागा है, आप काम किसका पहले करोगे तो भागा का, है ना। ब्रैकेट के अंदर में आप भागा का काम पहले करोगे, कितना हो जाएगा 2 बार से, 2 और 5 कितना तो 7, और बीच में क्या है मेरे दोस्त तो डिवाइड है भागा। बोलोगे भैया अब यहाँ हम लोग देखते हैं, आप बोलोगे भैया 44 और 2 कितना तो आपका 46, 46 माइनस का 11 आप करोगे कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई तो 35। और यहाँ पे क्या है तो ऑफ, और उसके बाद कितना है 81 आपका। बस यही तो आपके पास आ गया दोस्त, है ना। अगर हम लोग इसको करें ऐसे 81, ऑफ को हम लोग गुना लिख देते हैं, साइन दे सकते हैं दोस्त, है ना। 35, इस भागा को अगर गुना में बदलोगे तो 1/7 हम लोग लिखेंगे, है ना। 7 से 35 को काटोगे 5 बार से, 81 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 गुना 8 आपका 40, 405 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को यार काफ़ी सिंपल तरीके से आप सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बोर्ड मार्क्स इसलिए मैं नहीं कराता हूँ कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इतने होते नहीं है कुछ, है ना, जो कि जनरली सारे के सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेट हम लोगों का खत्म होता है मेरे दोस्त, और ऐसे ही करके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चंस को उठाएंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे हम लोग रिसर्च करके मेरे दोस्त की जो सीधे आपके एग्जाम में हिट करे, है ना। तो आज के सेट को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।